गाइस, तो आज हम लोग खेलने वाले हैं रोब्लॉक्स के अंदर एलिमेंटल टाइकून। इस गेम में हमें एक एलिमेंट चूज़ करके अपना एक बेस बनाना होता है और फिर उस बेस के अंदर हमें बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। उन पावर की मदद से हम लोगों को अपने सारे दुश्मनों को हराना होता है। और मैंने चूज़ किया है एलिमेंट फायर। इस एलिमेंट से मुझे बहुत सारी फायर पावर्स मिल सकती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक क्रेट है जिससे मुझे $2000 मिलते हैं और ये छोटे वाले से मुझे $1000 मिलते हैं। और जो दूसरे लोग हैं जो मेरे दुश्मन हैं, मैं उनके बेस के अंदर जाके उनकी पावर्स को चोरी भी कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको इस बेस के अंदर जाके इसकी पावर्स चोरी करके दिखाता हूँ। इसके लिए डबल जंप होती है और डबल जंप करने के बाद हमें डैश मारनी होती है जिससे हम इसके बेस में आ जाते हैं। और अब भी मैंने इसकी पावर इक्विप कर ली है। थोड़ी देर में ये मेरी इन्वेंट्री में आ जाएगी। देखिए एक बॉस स्पॉन हो चुका है जिसका नाम है हेडलेस। और हेडलेस को हरा के हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से हम जल्द से जल्द अपनी खुद की भी काफ़ी सारी पावर्स अनलॉक कर सकते हैं। चलिए इस पावर से हम इस बॉस हेडलेस को हराते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, लेकिन हमें इसे हराना होगा, फिर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसकी एचपी ऊपर लिखी हुई है जो है इस वक्त 1200 और हमें इसकी एचपी 700 और लो करनी है। ये मुझ पर कहीं से छुपके से अटैक कर रहा है। ये एक बंदे के बेस में जा चुका है। हेडलेस ने मुझे मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग इस जगह से आकर रीबर्ड्स के बदले पावर्स को भी ले सकते हैं। और मेरे पास अभी पावर है डार्क फ्लेम। इससे मैं एक डार्क फायर बॉल फेंक सकता हूँ। इसकी मदद से मैं हेडलेस को आसानी से हरा पाऊँगा। चलिए मैं आपको अपनी ये पावर दिखाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत बड़ा बॉल फेंका, हेडलेस मर गया। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे पैसे आ चुके हैं। मुझे ये सारे पैसे कलेक्ट करने होंगे इससे पहले कि ये लोग कलेक्ट कर लें। और ये लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे ताकि मैं पैसे कलेक्ट ना कर सकूं। लेकिन मुझे इनसे बच के सारे पैसे कलेक्ट करके अपने बेस में जाना होगा। चलिए मैंने वहाँ से $10,000 को कलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग मेरे बेस में चलते हैं। और इन लोगों ने, मेरे दुश्मनों ने मेरी एचपी बहुत ज़्यादा लो कर दी। कोई बात नहीं, किसी ने मेरे पे अटैक करके मुझे मार दिया, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद ही अपने बेस में गायब होकर आ गया। और अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे ड्रॉपर्स ख़रीदने होंगे ताकि मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकें और इन पैसों से मैं अपनी पावर्स ख़रीद सकता हूँ। यहाँ पर एक ड्रॉपर $6,500 का है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब अपनी पहली एबिलिटी अनलॉक कर लेता हूँ जिसका नाम है फायर स्वॉर्ड। फिर से कोई मुझ पर अटैक कर रहा है, मुझे इसको मारना होगा। ये डार्क एलिमेंट वाला बंदा है और इसको हराने के इसके बेस में जाकर मैं डार्क पावर्स को अनलॉक कर सकता हूँ। लेकिन चलिए हम लोग अपनी खुद की पावर्स अनलॉक कर लेते हैं। गेम लैग होना शुरू हो चुकी है और अभी मैं अपनी एक पावर को अनलॉक कर लेता हूँ जिसका नाम है, जो अभी अनलॉक नहीं हो रही, गेम लैग हो रही है, इसलिए पता नहीं क्यों मेरी गेम बहुत लैग होती रहती। गाइस, वो मेरी गेम क्रैश हो गई थी और इस वजह से मैं अभी गेम दोबारा शुरू से लगा के आया हूँ और इस बार होपफुली मेरी गेम क्रैश ना हो। और गाइस, अब हमें हमारी नेक्स्ट एबिलिटी अनलॉक करनी होगी। और गेम क्रैश होने की वजह से मेरी मैग्मा फिस्ट वाली एबिलिटी भी चली गई जो मैं दूसरे लोगों के घर से लेकर आया था। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी डार्क फ्लेम स्किल है जिसका यूज़ करके मैं अभी भी काफ़ी बड़े मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। चलिए अपनी नेक्स्ट एबिलिटी अनलॉक करते हैं जिसका नाम है फायर फ्लाई। देखते हैं कि इस एबिलिटी से क्या होता है। अभी ये लोड हो रही है, लोड होने के बाद ये मेरे पास आ जाएगी। गाइस, जब तक फायर फ्लाई हमारी इन्वेंट्री में आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग जाकर थोड़े बहुत दुश्मनों को मार लें या फिर ये पैसे कलेक्ट कर लें। चलिए पैसे कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमारा ही फ़ायदा है।
गाइस लैगिंग बंद हो चुकी है और मेरे पास आ चुके हैं अब $10,000 और फायरफ्लाई एबिलिटी को हम लोग ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि इस एबिलिटी से क्या होता है। कोई मेरे पे अटैक कर रहा है, उसने मुझे मार भी दिया। ये टेक्नोलॉजी वाला था और इसने अपनी टेस्ला टर्रेट लगा के मेरे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की बारिश कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इससे बदला ज़रूर लेंगे। पहले हमें अपने बेस को कंप्लीट करना होगा और गेम एक बार फिर से लैग होने लग गई है, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग अभी अपना सेकंड फ्लोर अनलॉक कर लेते हैं। और आप लोगों ने देखा कि फायरफ्लाई एबिलिटी से हम लोग बहुत सारे फायर बॉल्स को लॉन्च कर सकते हैं और हमें अपने एनिमीज़ को मारने के लिए और भी एबिलिटीज़ चाहिए होंगी, जिसके लिए हमें कुछ ड्रॉपर्स चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। लेकिन ड्रॉपर्स के लिए हमें $11,000 चाहिए और $11,000 फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग बाहर जाकर कुछ लोगों से फ़ाइट कर लेते हैं ताकि मेरे पास $11,000 आ जाएँ और मैं आपको और भी पावर दिखा पाऊँ। और इसके अलावा गाइस मैं अपनी स्पेशल स्किन भी अनलॉक कर सकता हूँ, जिसको पहनने के बाद मैं ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। देखेंगे कि वो स्किन दिखने में कैसी होती है। और यहाँ पर मैंने एक और इंसान को देखा था जो लाइट वाला था और उसने अपनी स्पेशल स्किन एक्विप की हुई थी। ये तो मेरा ही बेस है। चलिए हम लोग कोई छोटा बेस ढूंढ। गाइस मेरी गेम एक बार फिर से क्रैश हो गई थी और अब मैं दोबारा से वापस आ चुका हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आपसे तब मिलता हूँ जब मैं अपनी सारी पावर्स अनलॉक कर लूँगा, फिर मैं आपको वो एक एक करके सारी दिखाऊँगा। गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने अपना बेस कितना ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मेरे पास स्पेशल स्किन भी आ चुकी है और ऑलमोस्ट $1 मिलियन भी आ चुके हैं। और गेम एक बार फिर से लैग हो रही है, लेकिन उसको छोड़िए। अब हम लोग अपने थर्ड फ्लोर पे जाएंगे। अब वहाँ से हम लोग अपने लिए एक सुपर ड्रॉपर खरीदेंगे और वो ड्रॉपर हमें पर सेकंड $1 लाख देगा। उस ड्रॉपर की मदद से हम लोग अपने बेस को कंप्लीट करके रीबर्थ कर सकते हैं। रीबर्थ से बेसिकली हमारा बेस दोबारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमें अपने बेस को दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा रीबर्थ्स कर लेते हैं तो हमें उसका फ़ायदा भी होगा, हमें उससे ज़्यादा स्पेशल पावर्स मिलेंगी। और ये जो आप मेरे पास डार्क फ्लेम एबिलिटी देख रहे हैं, ये भी मैंने रीबर्थ करके ही हासिल की है। और मैं आपको अपनी कुछ एबिलिटीज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये फायरफ्लाई, ये तो आपने देख ली थी। फिर मेरे पास एक फायर बॉम्ब है जिससे मैं डार्क फ्लेम का नॉर्मल फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। और फिर कॉमेट, जिससे मैं एक मीटियोर बन के जा सकता हूँ। कॉम्बस्ट से मैं अपने ऊपर एक फायर ब्लास्ट समन कर सकता हूँ, जो फ़िलहाल नहीं हो रहा। और फायर शावर मेरी सबसे पावरफुल एबिलिटी है। ये देखिए मैंने कम्बस्ट से ब्लास्ट समन किया और फायर शावर से मैं हवा में उड़कर आग बरसा सकता हूँ, कुछ इस तरीके से, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और भी मेरा घर 2 फ्लोर्स का है और मेरे पास उस सुपर ड्रॉपर की वजह से $2 मिलियन इकट्ठे भी हो गए, जितने मेरे सारे ड्रॉपर्स ने मिलकर भी इतने टाइम के बाद नहीं किए थे। और अब हम लोग ऊपर जाएंगे और अपने टाइकून को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर पोशन पैड लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर कुछ पोशन आ सकें, जैसे हेल्थ पोशन, स्पीड पोशन और पोर्टल पोशन। उसके अलावा यहाँ पर मैं एक एयर स्ट्राइक भी परचेज़ कर सकता हूँ। एयर स्ट्राइक का यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा, पर पहले मैं वॉल्स परचेज़ कर लेता हूँ, वरना कोई भी मेरे बेस में घुस जाएगा। उसके अलावा वॉल से कोई नीचे खड़ा होकर मेरे पे यहीं पर अटैक भी नहीं कर सकता। और ये है सिक्योरिटी गन्स। अगर कोई मेरे बेस पे गलती से आ भी जाता है तो ये सिक्योरिटी गन्स उसे इंस्टेंटली मार देंगी। उसके अलावा मैं अब आपको एयर स्ट्राइक का यूज़ बताता हूँ। देखिए, इससे मैं किसी भी बेस के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता हूँ और मैंने एक बेस के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया है। अब उसके अंदर जो भी होगा वो मर जाएगा। वहाँ पर मेरा न्यूक्लियर बॉम्ब फटा भी था, लेकिन उसको छोड़िए। अभी हम लोग अपना टाइकून कंप्लीट कर लेते हैं। और टाइकून के टॉप पर एक चीज़ आती है जिसका नाम होता है एनर्जी टरेट, और उसको परचेज़ करके मैं कुछ ब्लू कलर के बॉल्स वहाँ पर अपनी छत पे बैठ के दूसरों लोगों के ऊपर शूट कर सकता हूँ, जिससे वो मुझे हाथ बहुत मुश्किल से हिट कर पाएंगे और मैं उन्हें आसानी से मार भी दूंगा। और मेरी जो अब ये स्किन देख रहे हैं, ये एनीमे के नारुतो उज़ुमाकी की है। और यहाँ पर मैं स्टेयर्स लगा के और ऊपर वाले फ्लोर पर जा सकता हूँ। स्टेयर्स लगाने के बाद ऊपर का रूफ़ मैं बंद भी कर सकता हूँ, पर इसको भी मैं खुला रहने दूँगा।
और यहाँ पर आने के बाद इससे मैं अपना अगला एलिमेंट वाला टाइकून बना पाऊँगा। और ये रही मेरी एनर्जी टरेट जिसका मैं बात कर रहा था। और इसको यूज़ करके मैं दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से ये ब्लू बॉल्स लॉन्च कर सकता हूँ जिनका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है और इससे किसी को भी मारना काफ़ी आसान है। और फिर से कोई मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, वो जो भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक बार एनर्जी टरेट से बाहर निकलते हैं। चलिए गाइस, आई थिंक सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय। मैं यहाँ पर रीबर्थ भी कर लेता हूँ।